Today we will solve the exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर फिगर में क्या है कि एक लाइन AB है और दूसरी लाइन CD है। आप देख रहे हैं यहाँ से कि एक लाइन AB है और दूसरी लाइन क्या है, CD है। वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में जो है गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC। देखिए ये एंगल है, फिगर में देखना है, प्लस एंगल BOE। देखो ये एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो एंगल आपका BOD है ये 40 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है एंगल BOE। BOE इसको फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। देखो पहले ये लाइन आप देखना है, AB लाइन आप देखिए। AB लाइन के ऊपर एक एंगल ये बना हुआ है, दूसरा एंगल ये बना हुआ है और तीसरा एंगल ये, थर्ड एंगल ये बना हुआ है। अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री दिया है, तो हम लोग एंगल AOC और एंगल BOE को एक साथ रख लेंगे। यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOE एक साथ में रखेंगे, प्लस एंगल COE इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री लिखा है, तो आप यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOE के जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री लिख देंगे, प्लस ये एंगल COE इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब 70 डिग्री को आप उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। तो आप देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE। अब किसी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो उस एंगल को 360 डिग्री में से सबट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो अगर इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू कितना हो गया, 250 डिग्री। ओके, समझ आ गया। अब अगेन देखिए, यहाँ पर देखिए अगेन फिर यही लगाएंगे जो हमने पहले लिखा था कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A, यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब मेरे बच्चों गौर से सुनिए बात, एंगल यहाँ देखिए बेटा, एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल AOC कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो आमने सामने के एंगल हैं इनको क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल BOD किसके इक्वल होगा, एंगल AOC के। तो देखिए यहाँ पर देखिए एंगल AOC की जगह पर हम 40 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल है, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल COE देखिए अभी हमने निकाला है 110 डिग्री है, इसके जगह पर 110 लिख दीजिए। एंगल BOE
इक्वल टू 180 डिग्री। अब 110 प्लस 40 अगर हम ऐड करेंगे 80 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 150 कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो आपके पास यही फाइंड करना था कि रिफ्लेक्स एंगल COE कितना है, 250 डिग्री फाइंड करना था, और एंगल BOE कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।